स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये जो आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में वीडियो देने जा रहे हैं आपको, ये पिछले कोर्स का ही कंटिन्यूएशन वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर मीन्स कंटिन्यू है। इस समय प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन भी मिले और जो वीडियो हम बनाएं वो आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुँच सके, आपको एकदम विजिबल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने आपको पिछले वीडियो में फॉर्मूला मास बताया था। फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास के अंदर कुछ पार्ट छूट गया था, रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग पोर्शन फॉर्मूला मास का, तो वो हम इसके अंदर कर रहे हैं। आप इसको जो है उसके अंदर ही लिख लीजिए। फॉर्मूला मास क्या होता है? जैसे फॉर्मूला मास हमने बताया था कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो मोनोमर के रूप में ना होके डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। हमने बताया था डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके अंदर जो है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास डिफरेंट होता है। उनमें फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर्मूला मास जैसे AlCl3 था, अगर एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास आ गया लिखने के लिए तो आप AlCl3 से लिखेंगे, बट अगर एल्युमिनियम क्लोराइड का ही मॉलिक्यूलर मास आ गया तो आप Al2Cl6 से लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से था। एक बात और है कि फॉर्मूला मास जो है बेसिकली आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड उनके लिए बनाया जाता है, जैसे NaCl वगैरह है ना, जैसे NaCl। फॉर्मूला मास इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl। वर्ड फॉर्मूला मास, वर्ड मॉलिक्यूलर मास हैज नो मीनिंग फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के लिए जैसे NaCl आ गया और आपने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब अगर आपने बेस में जाना है बिल्कुल तो लिखा होता है बुक के अंदर, बट वो ठीक नहीं होता। ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना है NaCl का, तो ये हम नहीं लिख सकते। आप लिखोगे ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl। NaCl है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में जो आयंस हैं Na आयन और Cl आयन, वो जो है क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, मतलब वो लैटिस के फॉर्म में एक दूसरे से बाउंड रहते हैं। आयोनिक कंपाउंड, ये कह रहा है नो मीनिंग फॉर आयोनिक कंपाउंड। इन आयोनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं वो बाउंड रहते हैं, किसके रूप में रहते हैं? लैटिस के रूप में। सो वर्ड फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर सच टाइप ऑफ कंपाउंड। इस प्रकार के कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास यूज किया जाता है, ग्राम फॉर्मूला मास या फॉर्मूला मास। अगर जैसे फॉर्मूला मास ऑफ NaCl ये लिखा है तब तो AMU में आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर लिखा हुआ है ग्राम फॉर्मूला मास तो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करके ये हो जाता है। ये आप इसको उसके संग ऐड कर लेना। देखें आप, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गए। ठीक, देखें आप, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास C6H12O6। ठीक, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है, आपको पता होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ ग्लूकोज ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल का मास, ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल का मास, वन मॉलिक्यूल ये है, वो जो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं उनका नहीं, उनका निकालना होता तो यहाँ लिखते ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ है मॉलिक्यूलर मास, यानी वन मॉलिक्यूल का है ओनली। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज देखो ये निकाल रहा है। ये जो H है ना, H आप H का 1.008 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। ठीक, AMU में आ गया, AMU। अब देखो आप ध्यान से, और क्या था? कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ इट। वन मॉलिक्यूल का मास बताना है हमने, वन मॉलिक्यूल का मास ऑफ इट। ये है वैसे तो, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाला है हमने। ये यही किसका मास है? वन मॉलिक्यूल का। ऑफ
इट, वो भी इन ग्राम, इट इन ग्राम, ग्राम में कर देते हैं इसे हम। वन मॉलिक्यूल का ही है ये मास, ये वाला देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज लिखा, तो इसी से लिख दिया 180 ग्राम। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन मास 180 ग्राम, इसलिए हमने वन मॉलिक्यूल का निकालना है, तो ये 180 अपॉन 6 पॉइंट इतना करेंगे, तो ये वन मॉलिक्यूल का मास आ गया ग्लूकोज। ठीक है, आगे देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ फर्स्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर्गन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 निकालना है हमने ना मास, तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 लिखेंगे, तो ये आ गया 98 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कंटेन मास इतना, तो इसलिए 1 का निकाल लिया, 1 मॉलिक्यूल का इतना, यह आंसर। अच्छा, ये आर्गन वाला आप खुद करना, ठीक है, आर्गन का 40 होता है मास, आर्गन का मास 40 होता है, तो आप खुद करना है इसमें अपने आप होमवर्क। आगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम एट STP। STP पे वॉल्यूम भी बताना है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास इन ग्राम, ये गिवन है देखो 4.4 ग्राम, और CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 44 आ गया, तो 0.1 आ गया, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, दोनों कट गए, 0.1 आ गया। अब देखो आगे क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या है कि ये जो CO2 थी, इसका 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, 44 ग्राम, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना, इसलिए 4.4 में कहा है उसने ग्राम में, 4.4 ग्राम में, तो ये इतने आ गए, ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, STP पे वॉल्यूम निकालना है। जो CO2 का 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना, 44 ग्राम, तो वो जो 44 ग्राम था उसमें वॉल्यूम कितना होगा STP पर, 22.4 लीटर, तो देखो ये लिखा है 44 ग्राम ऑफ CO2 हैज वॉल्यूम एट STP 24, हमें चाहिए 4.4 ग्राम में वॉल्यूम, तो ये आ गया सॉल्व हो गया 2.24 लीटर। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया ये। देखिए नया क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल ऑफ He। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 52 मोल ऑफ He में, 52 AMU ऑफ He में, 52 ग्राम्स ऑफ He में। ठीक है, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 4। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ 52 मोल्स ऑफ He, 52 मोल्स ऑफ He, आपको पता है 1 मोल का मतलब कितना होता है, 1 मोल का मतलब 4 ग्राम ऑफ He, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ He कंटेन्स एटम्स, 1 मोल में, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, 1 मोल हो किसी भी चीज का 1 मोल ले लो, उसमें नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 1 मोल में तो होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यहाँ है 52 मोल, 52 मोल में निकाल दो आप इतना। ठीक हो गया, अगला पार्ट 52 AMU ऑफ He, He का मॉलिक्यूलर मास, मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल या एटम कह दो, मॉलिक्यूल एटम एक ही होते हैं He में। ठीक है, तो एक एटम का मास होता है 4। ठीक है, 4 होता है, तो देखो एटॉमिक मास, ये लिखा है एटॉमिक मास ऑफ He 4 AMU, इसका मतलब 4 AMU कंटेन्स नंबर ऑफ एटम 1, 4 AMU में नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1। ठीक है, 52 में कितने होंगे, 52 में लिखा 30। ठीक हो गया, ये हो गया। थर्ड पार्ट देखो, 52 ग्राम्स ऑफ He, 52 ग्राम्स ऑफ He, अब इसका ना He का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, 4 ग्राम,
तो 4 ग्राम में कितने होते हैं He के 6.022, ये देखो ग्राम एटॉमिक मास 4, तो 4 ग्राम ऑफ He कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर। हमने 52 ग्राम में निकालना है, तो ये निकल रहा है 52 ग्राम में। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.048 ग्राम। ठीक है, क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.048 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना होता है 18। ठीक है, इसका मतलब ये है 18 ग्राम का मतलब है 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर के बराबर। हमें यहाँ पे कितना ग्राम दे रखा है 0.048 ग्राम, तो इसमें निकाल लिया, आंसर आ गया। सिंपल, वेरी सिंपल। आगे, हाउ मेनी इयर्स वुड इट टेक टू स्पेंड एवोगाड्रो नंबर रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड। ये कह रहा है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर जितना होता है उतने रुपीज हैं, जितना एवोगाड्रो नंबर होता है उतने रुपीज हैं, और हम ना 1 सेकेंड में 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए स्पेंड करते जा रहे हैं, तो कितने वर्ष लगेंगे हम हमारे पास सारा पैसा खत्म होने में। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज का मतलब होता है 6.022 to 10 to 23 रुपीज। 10 लाख रुपीज का मतलब है 10 की पावर 6 रुपीज। 10 की पावर 6 रुपीज 1 सेकेंड में स्पेंड हो रहे हैं। 10 to 6 रुपीज आर स्पेंट इन टाइम 1 सेकेंड। तो एवोगाड्रो नंबर जितना है उतने रुपीज कितने में होंगे, ये लगा लिया, इससे इतने सेकेंड आ गया। सेकेंड को हमने क्या करा, 60 से अपॉन करके मिनट में बदला, मिनट को फिर ओवर में बदला, ओवर को हमने फिर डेज में बदला, डेज को फिर हमने पूरा ईयर में कन्वर्ट कर दिया 365 से करके डिवाइड, और फिर इतना आ गया। अगला क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ सुक्रोज, एक सैंपल है सुक्रोज का, चीनी का, इज फाउंड टू कंटेन इतने एटम्स, इतने एटम्स है उसके अंदर ऑफ कार्बन, कार्बन के, सुक्रोज में कह रहा है कार्बन के इतने एटम्स है। फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल इन, फाइंड द मास ऑफ सैंपल इन ग्राम। वो जो सैंपल दिया है ना उसका मास ग्राम में बताना है, कितने ग्राम होगा। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सुक्रोज का होता है C12H22O11 सुक्रोज का। ठीक है, इसका निकाल दिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास 342 आ गया ग्राम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, देखो ये 1 मॉलिक्यूल सुक्रोज, देखो C12 लिखा है, कंटेन्स कार्बन 12, कार्बन के कितने हैं इसमें 12 है। इसका मतलब क्या मतलब है कि 12 एटम्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के 12 हैं, तो इसका मतलब 12 एटम ऑफ कार्बन आर इन ग्लूकोज कितने में 1 मॉलिक्यूल में। हमारे पास कितने दे रखे हैं उतने, देखो इतने, यार इतने एटम ऑफ कार्बन है हमारे पास, इतने एटम, तो हम ये देख लेंगे इतने एटम कार्बन के कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल में होंगे, ये इतने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होंगे, तो हमारे पास इतने कार्बन एटम उसमें आएंगे। ठीक है, अब इतने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हो गया। अब आपको पता है 6.0 जो 23 एवोगाड्रो नंबर पर जो मॉलिक्यूल का वेट होता है 342 ग्राम, क्योंकि ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 342, इसलिए इतने जितने हमारे पास हैं मॉलिक्यूल ग्लूकोज वाले, ठीक है, उतने का वेट कितना होगा, तो ये निकाल लिया 3.42 ग्राम। ठीक है, नया क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स, नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स बताने हैं प्रेजेंट इन 0.450 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। एक गोल्ड रिंग है 0.450 ग्राम की है वो, उसमें गोल्ड एटम्स कितने होंगे भाई गोल्ड का। और एक बात ध्यान रखना, 22 कैरेट गोल्ड की रिंग है वो, और जो 100% गोल्ड होता है समझो वो 24 कैरेट में होता है। वो लिखा भी है द एटॉमिक मास ऑफ द गोल्ड इज 197। ठीक है, तो गोल्ड का एटॉमिक मास दिया है, और प्योर गोल्ड जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है, मतलब 24 पार्ट में से 22 पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट, ये कहने का है। 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है, 24
24 को 100% हम वो करते हैं कंसीडर, ठीक है। तो ये 22 कैरेट वाला गोल्ड है। देखो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड 197 ये बना है, ये भी बना है, क्लियर। अब देखो आप एक बात समझो कि 24 पार्ट ऑफ गोल्ड कंटेन, पार्ट कितना है 24, इसमें पार्ट में यह है 22 पार्ट, 24 पार्ट में 100 वाले में 22 पार्ट गोल्ड प्रेजेंट है, ये 22 पार्ट। तो 1 में कितना होगा, 1 में ये निकाल दिया 1 में, तो 22/24, 22/24 जो आया पार्ट, ये प्योरिटी का फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब इन द रिंग क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, कितनी की रिंग है 0.45 ग्राम की, तो उसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दी ग्राम। 1 पार्ट ऑफ गोल्ड में तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहीं पर जो है 0.450 ग्राम में निकाल सकते थे, यही ना, यहीं पे सिंस वो लगा कर 0.450 ग्राम में निकाल देते, तो 22/24 इंटू ये आ जाता है इतने ग्राम, ठीक है, प्योर यहीं पे आ जाता है। ये जो आया ये 0.450 ग्राम का निशान लगा के ये यही निकाल देते, नहीं तो हमने यहाँ निकाल दिया क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, ये निकाल दिया मल्टीप्लाई कर, और इसको यहाँ भी निकाला जा सकता था, ठीक है। देयरफॉर लगा के 0.450, ठीक है, ये करके, और 22/24 इंटू 0.450 ग्राम, ये ग्राम में आ जाता है, इतने ग्राम में, ठीक। 1 में निकाला हमने और फिर इतने में निकाल दिया, तो इन द रिंग क्वांटिटी ऑफ गोल्ड हो गई ये इतनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड हो गई, यानी इतना हो गया, ठीक है। अब देखो आप ध्यान दो, ये जो इसका ये है एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट पे जाओ कि 197 ग्राम में कितने एटम होंगे गोल्ड के, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और हमारे पास केवल इतना है 0.412 ग्राम, 0.412, तो उसमें निकालिए ये अपॉन ये मल्टीप्लाई करके इतना, ठीक है, इतने एटम से गोल्ड का। आगे देखें, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ CuSO4 इंटू 5s2, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट, उसके संग 5s2 होते ही हैं ये, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट निकाला हमने, तो ये सब निकाल लिया, इसका 249.5 आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब है 249.5 ग्राम कंटेन्स नंबर ऑफ CuSO4 मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। हमारे पास कितना है, केवल 1.648 ग्राम है, तो उसमें निकाल लिए इतने आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आप देखो 1 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट का है अगर, तो उसमें H2O कितने हैं 5, देखो ये 5 है, H2O है, इसको तो 5, हमारे पास इतने हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसके अंदर कितने होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, इतने वाटर मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर, ठीक है। कंप्लीट हो गया है ये।